नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज छतरपुर में हाजी शेख जो कांग्रेस के नेता भी हैं, उनके घर के ऊपर बुलडोज़र जो चला है उसके ऊपर बात करेंगे। बुलडोज़र क्यों चला, क्या कारण रहे, ये सारी चीज़ें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। चूँकि वो बुलडोज़र जिस तरह से चलाया गया है उसकी जो कारण है वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग अपने हाथ में ले लेते हैं और जो मुख्य कारण होते हैं उनको दबाने की कोशिश शुरू हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में एक कोई संत हैं, उन्होंने मुस्लिम जो हमारे मुस्लिम समाज के जो सबसे बड़े पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ रामगिरी ने जो बयान दिया उसको लेकर के सारी कार्रवाई हुई है। उसकी जड़ महाराष्ट्र से शुरू होती है और ये इसके मामले में जब पूरी जो मुस्लिम जमात है वहाँ छतरपुर के लोग 200-250 कार्यकर्ताओं के रूप में जब ज्ञापन देने पहुँचे तो उस समय थाने पर मालूम नहीं कौन असामाजिक तत्व था, किसने पत्थर फेंका और वहीं से फिर भगदड़ मची और पथराव शुरू कर दिया गया। तो अब बात आती है कि जांच किस चीज़ की होनी चाहिए। जांच इस बात की होनी चाहिए कि पत्थर किसने मारे, पुलिस पर हमला किसने किया। देखिए, हम यहाँ किसी का पक्ष लेने के लिए वीडियो नहीं बना रहे। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि कानून यदि कोई हाथ में लेता है तो पुलिस और प्रशासन भी कानून हाथ में ले रहा है। कानून ये नहीं है कि आपने किसी के कहने पर किसी का नाम लिख दिया, जैसे अफवाहों के दौर में आज कितने लोग ईडी ने गिरफ्तार कर लिए, उन्हें छोड़ना पड़ा। बहुत सारी कई एक कहानियाँ हैं जो पब्लिक डोमेन में भी हैं और सब आप लोग जानते भी हो। इसी तरह से जब वहाँ पर वीडियोग्राफी हो रही थी सारी चीज़ें, तो उसमें इस बात को तस्दीक करना चाहिए था कि भाई पुलिस पर पत्थर किसने फेंका और उसे पकड़ करके उसे सज़ा दी जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी। हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने पत्थर फेंका, इस वजह से इसको हम सज़ा दिलवा रहे हैं या सज़ा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो एकदम से सारा खेल उलट दिया, चूँकि वो कांग्रेस का हाजी शेख अली कांग्रेस के नेता थे, उपाध्यक्ष थे पार्टी के, और उनकी कोठी छतरपुर में बड़ी ही शानदार तरीके से बनी हुई है। उनके 4 भाई हैं, 4 भाइयों के हिस्से में वो कोठी थी, उसमें पूरी फैमिली रहती है। और उसको गिराने का उन्होंने सीधा निर्णय ले लिया प्रशासन ने। चूँकि वो मुसलमान है, इस वजह से मैं समझता हूँ तमाम लोग, आज घटनाएं घट रही हैं, हिंदू पकड़े जाते हैं, कोई किसी पर कार्रवाई नहीं होती और उन्हें बाकायदे खुला छोड़ दिया जाता है। एक नहीं, दर्जनों गिनवा सकते हैं हम यदि हमसे कोई बहस करे तो। खैर, ये बहस का मुद्दा इस समय हम वीडियो में तो नहीं ला सकते, लेकिन हम आपको ये बता दें कि यदि कोई कार्रवाई करनी है और वास्तव में अली जिन्होंने पत्थर फेंका है, पत्थर मारा है, तो निश्चित तौर पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तारी होनी चाहिए उनकी। लेकिन किसी का 5 करोड़ रुपए का 20,000 गज में बना हुआ मकान गिरा दिया जाए, ये कौन सा तुक है। और आज ये मकान जब 20 करोड़ का मकान है, तो 5 करोड़ का मकान है और 20,000 वर्ग गज में बना हुआ है, ये एक दिन में तो बन नहीं गया होगा। तब छतरपुर का प्रशासन, छतरपुर की नगरपालिका, वहाँ का विकास करने वाली संस्थाएं, वहाँ जो पूरा तंत्र है शासन का, वो क्या कर रहा था। ये मकान एक दिन में तो बन नहीं गया होगा, इतना शानदार मकान बना हुआ है। आज उस मकान के लिए ये कागज़ कहाँ से ढूंढ के लाए कि अवैध बना हुआ है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि कोठी के आसपास, कोठी ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह बनी हुई है, कोठी के आसपास बस्ती बनी हुई है। तो केवल अली का ही मकान अवैध तो नहीं है,
वहाँ तो फिर बहुत सारे मकान अवैध बने होंगे, तो उनको भी बुलडोज किया जाना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में शासन भारतीय जनता पार्टी का है और वहाँ पर मोहन यादव नाम के व्यक्ति जो आरएसएस के आदमी हैं और मोदी के खास आदमी हैं, इसलिए उन्होंने छांट करके मुसलमानों के खिलाफ ये पूरा रंगदारी करने की कोशिश की है। खैर, ये अलग बात है कि भाई आगे क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन हमारा ये कहना है कि इस तरह से जो बुलडोजर की जो कहानियाँ पूरे देश में चल रही हैं, कई प्रदेशों में चल रही हैं, इससे आंखें मूंद करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों बैठा हुआ है? उनका काम क्या है? उनका काम है दुनिया पे नज़र रखना। आपने कलकत्ता में जो कांड हुआ है उस पर संज्ञान ले लिया और वहाँ पर पूरी सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। करना भी चाहिए, यदि आपके नियम कानून में ये चीज़ें आती हैं तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। लेकिन आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कल कोठी गिराई गई, उस पर भी मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट क्या कर रहा है, उसको तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि ये आदेश कोई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नहीं दिया है जिसके जरिए से आप उस कोठी को गिरा रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस भी चुप्पी साधे हुए है। वहाँ तमाम दिग्गज नेता हैं। पटवारी क्या कर रहे हैं? जीतू पटवारी तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं? कोरोना का बहाना लेकर के वो घर में बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। मध्य प्रदेश की कोई कांग्रेस पार्टी की कोई इकाई सामने नहीं आई है। हाँ, इमरान प्रतापगढ़ी ने ज़रूर एक बयान दिया है ट्विटर पर कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे मसले को। ठीक है, बस इतना कह करके सारी इतिश्री हो गई। उधर हैदराबाद में वो बार बार चिल्लाते रहते हैं। ओवैसी साहब वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक शब्द भी कहा है क्या भाई इस तरह से कोठी गिराई गई है? कोई छोटा मोटा घर नहीं है, 5 करोड़ की लागत से बना हुआ घर है और वो 20,000 वर्ग गज में बना हुआ है। कोई व्यक्ति किस तरह से, किसी भी तरह से, मैं समझता हूँ कोई मतलब ही नहीं बनता कि सरकारी ज़मीन पर या किसी तरह से कब्जा करके इतना बड़ा महल खड़ा कर ले। प्रशासन कर क्या रहा है? आज प्रशासन को शुद्ध तबाही है। जब किसी सिपाही या दरोगा के पत्थर लग गया है तो उसको ये समझ आ रही है और उसने कार्रवाई शुरू करवा दी। कार्रवाई पुलिस के जो एक अभी अधिकारी थे, तो मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये प्रशासन की तरफ से बताया गया कि अवैध बनी हुई है इसलिए तोड़ दी गई है। पहले से क्या कर रहे थे आप? ये 10 साल से जब कोठी खड़ी हुई है तब क्या कर रहे थे? तब आपको अवैध दिखाई नहीं दे रही थी? नहीं, क्योंकि वो एक मुसलमान है और पथराव का चक्कर पड़ गया है, उस मामले में आप ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं देश में, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ दिन रात इस देश को खोखला कर रही हैं पूरी तरह से। मैं समझता हूँ कि ये सारा जो काम चल रहा है वो हिंदू और मुस्लिम के अलावा और कोई काम नहीं है। मोहन यादव को मैं समझता हूँ 6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया। कितना विकास किया है उन्होंने? किसी मुस्लिम का घर गिरा देना, किसी की कोठी गिरा देना, ये विकास नहीं कहलाता। आपको मालूम है कि जब महाराष्ट्र में किसी हिंदू संत ने यदि मुस्लिम संत के ऊपर कोई टीका टिप्पणी की है और उस पर लोगों में आक्रोश आता है, वही हर समाज में आता है। जब कोई हमारे रामायण के ऊपर कोई बात करता है, हमारे महाभारत पर कोई बात करता है, तो हमें भी, हिंदुओं को भी गुस्सा आता है और वो अपनी बात कहता है, ज्ञापन देता है। तो इसमें कौन बड़ी बात है भाई? कोई आदमी यदि अपनी जितनी उसकी क्षमता है, जितना लोग उसे चाहते हैं, उसके हिसाब से यदि वो प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन देना चाहता है, तो जहाँ से वो थाने तक पहुँच कैसे गई? कोई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन 10 मिनट में या 5 मिनट में इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई होगी। ज्ञापन देने के लिए तो बाकायदे पूरी तैयारी होती है और सारे लोग मिल कर के जाते हैं। तो आपको वहीं घेर लेना चाहिए था उनके, जहाँ से वो कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है, कि भाई नहीं, हम आपको यहीं रोकते हैं और यहीं आपका ज्ञापन लेते हैं। ख़त्म हो गई बात। वो केवल ज्ञापन ही तो दे रहे थे। थाना कौन सा न्याय करने जा रहा था कि वहाँ साधु महाराज को आप गिरफ्तार कर लो? केवल FIR ही तो करानी है। पुलिस का काम है FIR करना।
बाद में जांच रिपोर्ट लगा दीजिए, खत्म हो गई कहानी। ये कहाँ का न्याय है कि वो घटना महाराष्ट्र की है इसलिए वहाँ पर जाकर के FIR कराई है? ये क्या हुआ? राहुल गांधी तो कर्नाटक में बोले थे, उनकी FIR अहमदाबाद में कैसे हो गई? पुलिस जो है इस तरह के दोहरे रूप और चरित्र को खुद भी पढ़ ले अपने आप में कि क्या कितनी वो सच होती है, कितनी वो झूठ होती है। तो कुल मिलाकर के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं देश में। राहुल गांधी के ऊपर जाने कितने प्रदेशों में मुकदमे चल रहे हैं, 10, 15, 20 के आसपास मुकदमे होंगे। वो हर जगह जाते हैं, क्यों FIR होती हैं? दिल्ली में आकर पार्लियामेंट स्ट्रीट में FIR होनी चाहिए क्योंकि वो संसद में बोलते हैं और वो जहाँ बोलते हैं वहाँ होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो आहत होते हैं। आहत तो आदमी कहीं भी हो सकता है, जहाँ आहत हो रहा है वहीं वो FIR कराएगा। तो ये सारी चीज़ें अधिकारियों का ये टालम टोल रवैया कह देना, ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है तो उसको सुनना प्रशासन पुलिस का फर्ज बनता है। उसमें ये नहीं है कि आप जो है उन्हें उल्टी पट्टी पढ़ाने लग जाओ और शासन के प्रभाव में, ठीक है, आज आपकी सत्ता है, कल फिर दूसरों की सत्ता आ गई तो फिर आप कितने BJP वालों के घर गिराने जाओगे? इसलिए संविधान से आपको जॉब मिली है, संविधान से आपको नौकरी मिली है, संविधान के जरिए उस संविधान का ख्याल रखो। आपको मालूम है कि पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान लेके घूम रहे थे और BJP 240 पे आ गई है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि संविधान कोई चीज़ नहीं होती। अभी आपका कल का प्रदर्शन भले ही तमाम गोदी मीडिया जाने क्या क्या बक रहा है कि लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया घर से, लोगों की दुकान, अपने आप लोगों ने दुकानें बंद करी, लोग अपना झंडा लेकर के संविधान को बचाए रखने के लिए लोग सड़कों पे आए। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन चूंकि वो एक बड़ा तबका है, उसके खिलाफ आप कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हाँ, मुसलमानों पे जरूर, चूंकि आप मुसलमानों पे बोलेंगे, बुलडोजर चलेगा तो आपका वोट बैंक बढ़ेगा, बहुत सारे हिंदू आपके पक्ष में हो जाएंगे। लेकिन ये आधी अधूरी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। तमाम बुलडोजर चलवाए बाबा ने उत्तर प्रदेश में, आपको मालूम है, लेकिन सीटें कितनी आई? भारतीय जनता पार्टी की 33। आज बाबा की कुर्सी डगमगा रही है। इसलिए मोहन यादव को भी हमारा संदेश है, यदि वो ये वीडियो देखें और कुछ पहचानें तो उन्हें नीतिगत, आप कृष्ण के वंशज हो, कृष्ण हमेशा अन्याय के साथ रहते थे, अन्याय नहीं किया कभी। तो आपको भी इस तरह की चीज़ें करना शोभा नहीं देता, क्योंकि आप जिस वंश से आते हो उस वंश की लाज रखना आपका काम है। मैं समझता हूँ कि शायद आप समझेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर वो भुगतना होगा, आज नहीं तो कल भुगतना होगा। इसमें कोई इस तरह की बड़ी बात नहीं है कि जो करता है उसे भरना पड़ता है। आज पेड़ बबूल के लगा रहे हो तो आप नीम नहीं कह सकते उसे, या आम नहीं खा सकते बबूल के पेड़ से। तो मेरा इस मामले में यही कहना है कि आप संविधान, खुद संविधान नहीं हो, संविधान का रक्षा करना कोर्ट का काम है, अदालत का काम है। अदालत से आदेश होना चाहिए, वहाँ जा कर के कह दे कि भाई अवैध बना हुआ है, हमें नोटिस तक नहीं दिया आपने। ये कौन सी बड़ी बात, कौन सी बात है? नोटिस आप क्या दिखाएंगे कोर्ट में? जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, तो क्या आप वहाँ दिखा पाएंगे कि हमने नोटिस दिया था? तो कुल मिलाकर के इस तरह की जो कहानियाँ हैं ये बहुत ही अजीब तरह की हैं, और छतरपुर का ये मसला मैं समझता हूँ देश की राजनीति में बड़ी दूर तक जाएगा, जो सबके लिए मैं समझता हूँ किसी के लिए अशुभ होगा, किसी के लिए शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।
और मोहम्मद अरशद ने देखा, उनकी भावनाएं आहत हो गईं, जिसके बाद उन्होंने आवेदन देने की और ज्ञापन सौंपने की कोशिश की। रामगिरी महाराज के खिलाफ नए एक्ट के मुताबिक 196, 197, 299, 353(2) और 152(a) के तहत घोर अपराध बताते हुए तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। साथ में पहुंचे, घेराव किया, फिर भीड़ अचानक हिंसक हो जाती है। तमाम लोग कोतवाली थाने और पुलिसकर्मियों की गाड़ियों पर पथराव कर। हमने आपको इसके साथ साथ वीडियो भी छतरपुर के डाले हैं, जहां पर हाजी शेख अली जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी कोठी को ध्वस्त किया गया है, बुलडोज किया गया है। आपको ये देख करके कैसा लगा, ज़रूर अपनी बात लिखें, टिप्पणी करें। और क्या ये न्यायोचित है, क्या ये संविधान के अनुरूप काम हुआ है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो अब जब यदि ये मामला कोर्ट में जाता है तब उभर के सामने आएंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव एक बार फिर आपसे अपील करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।